हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और अब हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल का पीडब्ल्यू टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ पॉलिनोमियल पी वाई इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिमाइंडर। बेटा देखिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को एक्स प्लस थ्री से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता था। बेटा आपको बताया था कि जो रिमाइंडर की पावर होती है वो हमेशा, क्योंकि डिवीजन तब जाकर के रुकता है जब रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए। तो यहां पर डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 1 है। मतलब यहां पर आपको दिया गया है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। जो डिवाइजर है आपका कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। और आप रिमाइंडर, ये तभी डिवीजन जाके रुकेगा या फाइनल रिमाइंडर आपको तभी प्राप्त होगा जब डिग्री कम होगी। तो बेटा 1 से छोटी डिग्री क्या होती है? 0। 1 से छोटी डिग्री क्या होती है? 0। 0 और नीचे डिग्री 0 आ रही है, मतलब डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं दिए गए ऑप्शन में क्या हमारा कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बेटा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, ये भी नहीं है, इसकी डिग्री 1 है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। क्योंकि 5 में एक्स की पावर कितनी चढ़ी हुई है? 0। बिकॉज 5 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 5 इंटू 1। तो आंसर 5 ही बनेगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी आप डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो डिवीजन में यहां पर जिससे डिवाइड कर रहे हैं हमेशा उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? कम। यस, नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th डाउट है, सो करते हैं इसको। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ द स्क्वायर मतलब स्क्वायर का सम। मतलब आपको दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना? ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सम जो दिया गया है ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 25। ठीक है भाई, आपने हमें 25 दे दिया है। अब आप हमसे चाह रहे हैं कि हम के निकालें। याद करिए बच्चों, मैंने इसका फॉर्मेट आपको पढ़ाया था कि बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब तो याद आ गया होगा आपको कैसे होगा ये। यदि आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बनेगा। बोलो एग्री? ओके। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं। तो ये मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये वैल्यू हमको कितनी मिल रही बच्चों? 25। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट कर दें। बेटा देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा, अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के इक्वल टू कुछ नहीं है, तो फिर पॉलिनोमियल है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, ऑल यू नो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन एट। बेटा ये हो जाएगा -7/1। तो ये वैल्यू आ जाएगी -7 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू 2 लगा दीजिए पहले। अब अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए हमको। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा बेटा? -k/1 मतलब -k। हाँ, ये कितना दिया है बेटा? 25। 7 -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। और ये कितना हो गया बेटा? +2k इक्वल टू 25। ठीक है, और यहां पर 2k इक्वल्स टू 25 माइनस 49। बताइए कितना हो गया? -24। ठीक है, ये वैल्यू आ गई -24। 2k, बोलिए के की वैल्यू कितनी बन गई? -12। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। चेक करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का डी बिल्कुल सही, -12। नोट कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये। तो बेटा सबसे पहले पॉलिनोमियल में लिखता हूं। हियर गिवन एज द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब आपके पास में सबसे पहले इसमें हमको रिलेशन निकाल लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो छोड़ दो। अब अल्फा प्लस बीटा देखूं मैं, तो -b/a होता है, दैट इज इक्वल्स टू -5/15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। बेटा आ गया 1/3। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, दैट इज इक्वल टू हो गया बेटा कितना? 6/15। सो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा, सॉरी 3 5 जा 15। सो कितना आ गया बेटा? 2/5। ये आ गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमको ये फाइंड करना है।
So we have given to find 1 plus 1 upon alpha and 1 plus 1 by beta. So 1 multiplied by 1, सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना है, डोंट वरी. सो 1 प्लस 1 बाई बीटा, पहले 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी पार्टी के साथ हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपॉन अल्फा का मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बाई बीटा. चलिए सिंप्लीफाई करते बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई बीटा, 1 बाई बीटा, ये 1 बाई अल्फा और प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, बिकॉज 1 इंटू 1 ऊपर 1 हो जाएगा. ठीक है, 1 को अलग कर लीजिए और 1 अपॉन अल्फा बीटा को अलग कर लीजिए. अब ये दोनों को साथ में ले लीजिए और इसमें आप 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा ये लिख लीजिए. देखिए अब हमारे पास में 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, अभी वैल्यू रख सकते हो मगर जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेते हैं. प्लस बेटा अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा. अब अल्फा बीटा में बीटा का डिवाइड करोगे तो यहाँ अल्फा जाएगा और यहाँ पे बीटा जाएगा. चलो सब कुछ अब हमारे पास में है, अब बस वैल्यू रखनी है 1 प्लस 1 अपॉन बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 2 अपॉन 5, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 अपॉन 5 प्लस ऊपर अल्फा प्लस बीटा बना है 1/3 होल डिवीजन, ये बना है 2 अपॉन 5. चलिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सॉल्व करते हैं. देखिए 1 प्लस बेटा 2 5 सबसे नीचे पलट के सबसे ऊपर जाएगा, तो 5 बन जा 5 और नीचे क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 3. अब डिवीजन की चीज आपको पता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 ऊपर और 2 नीचे, तो 1 प्लस 5/2 प्लस ऊपर आ जाएगा 5 1 जा 5 एंड नीचे 3 2 जा 6. अब क्या बचा, अब तो एलसीएम लेना है, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा. 6 1 जा 6 हो जाएगा इधर पे, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है. यहाँ पे 6 में 2 का डिवाइड 3 3 5 जा 15 और यहाँ पर कितना 5, तो 15 और 5 20 और 20 6 कितना हो गया 26, 26 अपॉन कितना 6, काटा कुटी कर दीजिए. 2 से कितने बार 13 बार और ये कितने बार 3 बार, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर कितना होना चाहिए 13/3. ए आंसर में जाऊंगा, तो आंसर है ए 13/3, 13/3. चलिए चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं है. सो आंसर 13/3 ए ऑप्शन है, देखते हैं. यस बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 13/3. चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 9. इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, मतलब बेटा हमारे पास में पॉलिनोमियल है बी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं बेटा वो दोनों इक्वल हैं, मतलब जो अपने पास में है अल्फा वो भी सपोज कर लो बेटा के, और जो बीटा है वो भी सपोज कर लिया आपने क्या के. दो केसेस है बेटा कि या तो अल्फा दोनों अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों सेम है. दो केसेस है बेटा कि या तो के पॉजिटिव होगा यानी जीरो से बड़ा, और या तो के जो होगा नेगेटिव होगा यानी जीरो से छोटा. दो केसेस है. अब देखते हैं बेटा दोनों केसेस में अगर अल्फा जीरो से बड़ा है, फर्स्ट केस डील करते हैं, तो अगर अल्फा जीरो से बड़ा है बेटा तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा, तो आप जानते हैं के प्लस जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव, बोलो हाँ. भैया अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बताइए. अल्फा प्लस बीटा जो आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना. और अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आएगा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना. तो माइनस बी अपॉन ए जो होगा वो भी क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव. और माइनस बी अपॉन ए के पॉजिटिव होने के लिए, माइनस बी अपॉन ए के पॉजिटिव होने के लिए देखिए क्या केस बनेगा, क्योंकि नेगेटिव माइनस बी अपॉन ए है. ठीक है, तो कैसा कैसा बनेगा, आपका एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बी लेस देन जीरो होगा तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा, या बी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ए लेस देन जीरो होगा. ठीक है ना, तो अगर b लेस देन जीरो तो a ग्रेटर देन जीरो, और b ग्रेटर देन जीरो तो a लेस देन जीरो, ये केस बनेगा. क्लियर, तभी अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा. एक बार फिर से समझिए इसको, माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव आ रहा है, मतलब माइनस
बी बाई ए क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव हमने लिए हैं, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब माइनस बी बाई ए पॉजिटिव आएगा। माइनस बी बाई ए पॉजिटिव तब आएगा क्योंकि बाहर तो माइनस खड़ा हुआ है, तो मतलब अंदर की चीज जो है ऑल टोटल निगेटिव होनी चाहिए। अंदर की चीज ऑल टोटल निगेटिव तब होगी यदि ऊपर वाला निगेटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगी, तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, या ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला निगेटिव। तो देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, ये केस बन गए। ये अभी हमने किसका बनाया है बेटा? अभी हमने बनाया है सम का। अब मैं बनाता हूं प्रोडक्ट का। नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो या पॉजिटिव होने के लिए सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब सी ग्रेटर देन जीरो और ए भी ग्रेटर देन जीरो, या दूसरा चॉइस सी भी लेस देन जीरो और ए भी लेस देन जीरो, मतलब सी भी निगेटिव और ए भी निगेटिव। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं आंसर। तो देखिए एक लॉजिक अपने पास निकल करके आ रहा है कि C एंड A विल हैव सेम साइन। ये देखिए C और A के साइन क्या होने चाहिए? सेम। तो ये प्रोडक्ट से ही सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन बेटा। C और A के सेम साइन होने चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसके लिए दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे। क्लियर हो गया? तो आंसर हमारा बी बन जाएगा, क्योंकि अगर सी और ए के सेम साइन। फिर अगला है सी एंड बी हैव अपोजिट साइन। सी और बी का तो पंगा अपन को पता पड़ ही नहीं रहा है ना? तो खैर अपना आंसर अपन को मिल चुका है। अपना आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि सी और ए के क्या होंगे? सेम साइन। क्लियर हो गया? तभी अपना जो है आंसर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। डन? हाँ करेक्ट, इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक पार्ट आप और कर सकते हैं। सेकेंड वाला पार्ट देखिए बेटा, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अब हम सेकेंड पार्ट लेकर के चल रहे हैं। हालांकि आंसर हमारा आ चुका है, बट फिर भी यदि और ज्यादा इसको एक्सप्लोर करना है तो हमने क्या माना कि दोनों रूट निगेटिव हैं। दोनों रूट क्या है? निगेटिव। देखिए दैट केस में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा अल्फा भी निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है, तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? निगेटिव आएगा, है ना? अल्फा प्लस बीटा निगेटिव आएगा, मतलब माइनस बी अपॉन ए जो है, माइनस बी अपॉन ए विल बी नेगेटिव। अच्छा, अब ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है बेटा माइनस लगा हुआ है, मतलब दोनों के सेम साइन हो। दोनों के क्या हो? सेम साइन, क्योंकि अगर माइनस बाहर लगा है तो अंदर प्लस में होना चाहिए। मतलब इसमें दो केस बनेंगे, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, दोनों। सेकंड ए लेस देन जीरो और बी भी लेस देन जीरो, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो भी माइनस मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी माइनस मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव ही आएगा। ये हो गया। देखते हैं, तो ए बी में तो कोई लड़ाई ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं ए बी। लास्ट केस पे आते हैं, कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा। तो भाई साहब, जब आपके दोनों रूट निगेटिव है और अल्फा भी निगेटिव बीटा भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव का माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता तो भी पॉजिटिव ही आता है। यस और नो? जैसे -3 और -3 है, तो -3 का मल्टीप्लाई कितना आता है? +9 आता है। तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, आई मीन टू से सी अपॉन ए जो होगा पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन जीरो। तो सी अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो तो सी ग्रेटर देन जीरो, अगर ए लेस देन जीरो तो सी लेस देन जीरो। तो दिख रहा है कि साफ साफ कि ए और सी के दोनों के सेम साइन होंगे। क्या होंगे? सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो इधर से भी आंसर हमारा यही आ रहा है, सी एंड ए विल हैव द सेम साइन। बट यही क्वेश्चन अगर बेटा 4 मार्क्स में आपको पूछ लिया तो आपको दोनों केसेस के लिए बनाना पड़ेगा, के ग्रेटर देन जीरो और के लेस देन जीरो। ये इस लेवल की अगर आप अप्रोच रख पा रहे हैं अभी से, तो मान लीजिए कि आपको भगवान ने मैथ लेने के लिए ही बनाया है। आप मैथ लीजिए, फिर आप बहुत मैथ में अच्छा करने वाले हैं। समझ गए ना? आप इस देश में मैथ पढ़ने के लिए ही आपने जन्म लिया है, अगर इस लेवल की अप्रोच आप अभी से रख रहे हैं तो। और ये क्वेश्चन है बच्चों आपकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का, जो बुक है एनसीईआरटी की, उसका ये क्वेश्चन है।
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया डन। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, बिल्कुल सही।